अस्सलाम वालेकुम। आज बहैसियत डॉक्टर मैं इसको कुछ राज़ और कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्दानगी, अपनी ताकत को कैसे बहाल रख सकते हैं, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को महफूज़ रखने और बरकरार रखने पर, और उनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, कमज़ोर होने से कैसे बचाया जाए। आपके सबसे अहम बात ये है कि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ उसमें आपको कुछ करना नहीं है, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कोई इज़ाफ़ी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपको कुछ छोड़ना है, कुछ आदत छोड़नी है, कुछ हरकतें कह लूँगा छोड़नी है, और वो है फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड ऑयल्स, बाज़ार का खाना-पीना और कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी वग़ैरह। ये मैं क्यों इसे मना करना कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये सब चीज़ें हमारे मैदे को ख़राब करती हैं, ख़ुसूसन लिवर और पेनक्रियाज़ जब ख़राब होती हैं तो हमारे गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती है। गुर्दे भी जब ख़राब होते हैं तो ये तीनों चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, गिर जाता है। ये एक और वजह भी है मोटापा। जब लिवर ख़राब होता है, हज़्म ख़राब होता है, जब हज़्म ख़राब होता है तो हमारे जिस्म में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, या फिर चीनी की वजह से फिर फ़ास्ट फूड की तरफ बात आ जाती है। फ़ास्ट फूड की वजह से जिस्म में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है प्रोसेस्ड ऑयल्स की वजह से, और ओमेगा 6 की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाते हैं जिस्म में, जिससे मोटापा हो जाता है। और चर्बी में एक एंजाइम होता है एरोमेटोज़, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को तब्दील कर देता है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो जिससे हमें मर्दों को ख़ुसूसन नुकसान होता है, और जिससे हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। जब आपको पता कैसे एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका टेस्टोस्टेरोन लो है? उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, आवाज़ मर्दों की पतली हो जाती है, चेहरे के बाल, दाढ़ी के, मूंछों के बाल, पबिक हेयर्स गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। डिप्रेशन अमूमन ऐसे लोगों को होता रहता है, और डिप्रेशन और लिवर का फिर आपस में फिर वही बात हो जाती है। एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी होगी, डिप्रेशन होगा तो लिवर बीमार होगा तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, और तीसरी निशानी ये है कि ऐसे मरीजों को फैटीग लाज़मी होगा। फैटीग यानी हर वक़्त चिड़चिड़ापन, दिल का ज़ोर ना होना, हर वक़्त लेटे रहने को दिल करता है, सर में तकरीबन हर वक़्त दर्द रहता है, सोकर उठने के बाद भी थकन महसूस होती है। मोटापा ऐसे लोगों को, जैसे मैं अभी कह चुका हूँ, ज़रूर होता है। एक और निशानी एक और निशानी ये भी है कि आपके मसल्स ग्रोथ करना कम कर देते हैं, या आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपके मसल्स, आपके हाथ, आपके टाँगे, आपका जिस्म पतला दुबला होना शुरू हो जाता है। और मसला असल ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे-जैसे इंसान की, मर्दों की उम्र ज़्यादा होती जाती है, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है। 60-65 में तो बिल्कुल मिनिमम पे आ जाता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात ये है कि औरतों की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मर्दों की आवाज़ पतली और औरतों की आवाज़ मोटी होनी शुरू हो जाती है। मर्दों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जबकि औरतों के चेहरे पर, जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल निकल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ से मर्दों के डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया कैसे जाए? इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तमाम किस्म की सीड्स वाली दालें, मसलन सीड्स वाली खुराक, मसलन तमाम किस्म की दालें, छोटी बड़ी, लोबिया भी उसमें आ जाता है, चना भी उसमें आ जाता है, और तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स, सब्ज़ पत्ती वाले सब्जियां, सब्ज़ रंग जिसमें क्लोरोफिल जिनमें हो, ज़्यादा खाया करें। चर्बी वाली गज़ा ज़्यादा खाया करें, चर्बी वाला गोश्त सॉरी ज़्यादा खाया करें, ख़ुसूसन दुम्बे की चर्बी, दुम्बे का गोश्त,
बेहतरीन चीज़ है। बीफ भी बेहतरीन है। इसमें असल में इन चीज़ों में ज़िंक बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, इनमें ज़िंक बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन डी बी किसी हद तक होता है, कैल्शियम इसमें इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। एक और अजीब सी चीज़, अजीब सी टिप, 2 टिप्स आपको देता हूँ, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। कच्चा दूध, भैंस का बिल्कुल भी नहीं, भैंस भैंस का दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसमें नुकसानात बहुत हैं, फ़ायदे कम है। गाय, भैंस, बकरी जिसका भी दूध आपको मिल जाए, डब्बे के भी यकीनन नहीं। कच्चा दूध, अगर जानवर सेहतमंद है और आप उसका कच्चा दूध पी सकते हैं, तो कच्चे दूध में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होते हैं। और कच्चे दूध में असल में एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। कच्चे दूध में तमाम किस्म के विटामिन, मिनरल्स अपने असली हालत में होते हैं, असली शक्ल में, जैसे कुदरत ने इनको पैदा किया है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बनिस्बत उस दूध के जो पक जाता है, पकने से दूध में टेस्टोस्टेरोन भी एक्सपायर हो जाता है, विटामिन डी ख़राब हो जाते हैं। बर्तन मामून हमारे सिल्वर के होते हैं, विटामिन डी उससे ख़राब हो जाता है। विटामिन डी असल में खुद कोई विटामिन नहीं है, इसका नाम विटामिन रख दिया गया है, बल्कि ये एक हार्मोन है। और हार्मोन्स आपको पता है कहाँ पे बनते हैं। तो आपके हार्मोन्स को और हार्मोन लेवल्स को बरकरार रखने के लिए हमें आपको अपने ग्लैंड्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन थायराइड ग्लैंड का। अच्छा, करना क्या है? करना ये है कि आप सी फूड या सब्जियां जितनी ज़्यादा हो सकते हैं ज़्यादा करें, दालें ज़्यादा कर दें, चना वगैरह ज़्यादा कर दें। और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताता हूँ, बल्कि 3 आपको ऐसी अहम चीज़ें बताता हूँ जो टेस्टोस्टेरोन को ग्राउंड लेवल पे ले आती हैं। उनमें सबसे टॉप पर है इंसुलिन, फिर बात आ जाती है पेनक्रियाज पर। अगर इंसुलिन आपके जिस्म में ज़्यादा है, या आपका लिवर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आपका जिस्म उससे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और वो जिस्म में ही रहता है, यानी शुगर जिसको हम कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से गिरेगा। दूसरे नंबर पे है एस्ट्रोजन। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, चर्बी की वजह से आपका एस्ट्रोजन, आपके टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। एस्ट्रोजन असल में हमारे लिवर और पेनक्रियास के सही फंक्शन ना करने की वजह से बढ़ते हैं। हमारे जिस्म में चर्बी की ज़्यादा होने की वजह से एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे ग्लैंड्स की सही काम ना करने की वजह से हमारे एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। हार्मोन लेवल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। डेली डाइट पे तवज्जो दें। अपनी खुराक में चर्बी का, बीफ का, और सी फूड्स का, दालों का, सीसम सीड का, और तमाम सब्जियों का, चाहे लाल रंग की है चाहे सब्ज रंग की है, लेकिन सब्जियों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कोशिश करें प्रोसेस्ड ऑयल्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड कोशिश करें छोड़ दें, कम से कम कर दें, या बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जीएमओ फूड्स, जिसको अक्सर लोग फार्मी ग़ज़ाएँ कहते हैं, वो गंदम के भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। जीएमओ फूड्स कोशिश करें छोड़ दें, ये आपके हार्मोन लेवल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। कोशिश करें अपनी खुराक को जितना हो सके देसी रखें। देसी घी, देसी मुर्गी, परिंदा जो भी मिल जाए खा सकते हैं। फार्मी ब्रॉयलर चिकन से बहुत परहेज़ करें। ब्रॉयलर चिकन को असल में ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। यही ग्रोथ हार्मोन्स और भी बहुत सारे वैक्सीन्स और विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स ब्रॉयलर चिकन्स को दी जाती है, जो उनके गोश्त के ज़रिए हमें मुंतकिल हो जाती है। और जो हमारा जिस्म उनके उनसे उन दवाइयों से फिर एंटीबॉडीज़ पैदा कर लेता है, और उन दवाइयों की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की या हर किसी किस्म के हार्मोन्स की, आर्टिफिशियल्स की, जब हमें दवाई की सूरत में ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर काम नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जिस्म में उसके एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। जिसकी वजह से हम बीमार भी ज़्यादा होते हैं, और हमारा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है।
दूसरी बात ये कि ग्रोथ हार्मोन्स की जो मुर्गियों को दी जाती हैं, परिंदों को दी जाती हैं, उसकी वजह से इंसान की ग्रोथ भी तेज़ हो जाती है। बच्चे वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं, बड़े वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, मसल्स ढीले हो जाते हैं और टांगे हड्डियाँ काम छोड़ लेती हैं वक्त से पहले। डॉक्टर ख़वातीन और हज़रात के लिए मैंने नीचे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें या क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से अपने मरीज़ों के लिए कॉम्बिनेशंस बनाएँ। अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनाएँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सिंगल रेमेडी दे रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल दे सकते हैं। मरीज़ों को डाइट लाज़मी एडवाइस किया करें और ये जो जितनी बातें मैं कह चुका हूँ ये आम लोगों की सुनने की तो हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के लिए, इलाज के लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि वेबसाइट पे जाकर अपने लिए खुद ही फ़ॉर्मूला बनाएँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने मरीज़ों का ख्याल रखिए।